हेलो एवरीवन, बेबी मॉम मसाज एंड टिप चैनल में हम पूजा राहुल आज आपको बेबी को न्यूबॉर्न बेबी को स्वेडल कैसे करना है ये बताने जा रहे हैं। स्वेडल यानी उसको रैप कैसे करना है, उसको बांधना कैसे ये बताने जा रहे हैं और क्यों बांधना है, क्यों स्वेडल करना है ये भी आपको बताते हैं। पहले तो बेबी लास्ट 2 मंथ जो बेबी अपने मॉम के टमी में रहता है यानी पेट में रहता है, तो बाहर आने के बाद उसको वही पोजीशन अच्छी लगती है। वो बाहर आने के बाद थोड़ा कांपता है अगर उसको स्वेडल नहीं किया तो, इसीलिए उसको आपके बच्चेदानी में ही अभी भी है ऐसा फील होने के लिए उसको स्वेडल करना जरूरी होता है। जब बेबी बॉर्न होता है तभी भी डॉक्टर हमें अपने पास देते हैं तो स्वेडल करके ही देते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा वार्म भी लगता है। उसको वार्म लगना बहुत ज़रूरी है। जैसे पेट में थोड़ा सा वार्म लगता है उसी तरह से बाहर आने के बाद भी वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए उसको स्वेडल करते हैं। दूसरा जो है, अब हमें हैंडल करना अच्छा होता है, उसको पकड़ना जो है वो स्वेडल करने से अच्छी तरह से आता है। फीडिंग करते समय अगर उसको स्वेडल कर दिया तो हम अच्छी तरह से उसे पकड़ सकते हैं। अगर उसको स्वेडल नहीं किया तो उसके हाथ पाँव चलते हैं और वो हम भी नए होते हैं। बेबी जैसे न्यू बॉर्न होते हैं, जैसे हम मॉम भी न्यू ही होते हैं, हमें भी ये पहला एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए हमें भी पकड़ने के लिए डर लगता है। अगर आपने स्वेडल करके उसको फीड करने के लिए पकड़ा तो आपको ज़्यादा आसान होगा और डर नहीं लगेगा आपको भी। ये भी एक उसका रीज़न है। दूसरा जो है, बेबी को नींद अच्छी हो, उसको जो पेट में आदत पड़ गई है, लास्ट 2 मंथ में बेबी जो है बच्चेदानी में टाइट रहता है, क्योंकि उसकी साइज़ बढ़ती है, इसीलिए बच्चेदानी में लास्ट 2 मंथ जो है वो टाइट रहता है। तो उसको आदत रहती है, छोटे जगह में ही वो ज़्यादा हिलता नहीं। अगर आपने उसको ओपन कर दिया तो वो काँपता है, उसके हाथ पैर काँपते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा ठंड भी लगती है और उसको आदत नहीं रहती है, इसलिए वो स्वेडल करना हमें बहुत ज़रूरी बात हो गई है। दूसरा, बेबी को जब नींद आती है तब बेबी रोता है। अगर हमने उस ऐसा ही सुला दिया उसको तो वो ज़्यादा देर तक नहीं सो सकता है, फिर उसको गोदी में लेना पड़ता है। गोदी में वो अच्छी तरह से सोता है और नीचे रखते ही वो जग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको भी अभी वार्म की ज़रूरत होती है, गोदी की ज़रूरत होती है। उनको गोदी जैसा महसूस हो, इसलिए हमें फिर से एक ही बात बोल रहे हैं कि उसको स्वेडल करना है, यानी रैप करना है, उसको बांध के रखना है। ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे बेबी की नींद भी अच्छी होती है। अगर किसी की आवाज़ बड़ी आवाज़ हो गई गलती से तो वो घबराता नहीं है, ये भी एक बात होती है। और उसको ऐसा लगता है कि अभी भी हम पेट में है, तो वो शांत रहता है। दूसरा, कोई तो अपने पास है, ये भी उसको लगता है, तो वो शांत रहता है। इस तरह से वो नींद भी अच्छी तरह से कर लेता है। अगर कभी बेबी ज़्यादा रोता है तो हमें ये समझना चाहिए कि इसको रैप करके देखना है क्या, इसके स्वेडल करके देखना है क्या, ये आप करके देखो, ज़रूर बेबी जो है शांत हो जाएगा। दूसरा जो है, बेबी को हमने बोल दिया हैंडल करना भी ठीक हो जाता है, पकड़ना आसान हो जाता है, वार्म भी लगता है बेबी को, वो काँपता भी नहीं है। ये सब रीज़न है कि स्वेडल करना ज़रूरी है। अब ये स्वेडल कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। पहले हम न्यूबॉर्न बेबी का बताएंगे। न्यूबॉर्न बेबी को जो स्वेडल करते हैं और सर के ऊपर से करना है हमें, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का सर जो है छोटा होता है, उसके सर पे कैप अच्छी तरह से नहीं बैठती। टोपी जो पहनाते हैं हम, वो अच्छी तरह से नहीं बैठती। अगर बेबी को कैसे आदत रहती है, फीड की आदत हो जाती है, वो अपना सकिंग करते करते उनको पता रहता है साइड पे सकिंग होता है, तो उस तरह से वो साइड साइड पे मुंह करता है। उसी तरह से कैप भी वैसी आ जाती है उसके मुंह के ऊपर। कभी कभी बेबी हिलता है तो पूरी कैप आगे भी आ जाती है। इस तरह से वो अच्छी तरह से कैप नहीं बैठती है, इसीलिए वो थोड़ा रिस्की हो जाता है उसको न्यूबॉर्न बेबी को कैप पहनाना यानी टोपी पहनाना। इसीलिए हमें सर के ऊपर से अच्छी तरह से उसको स्वेडल करना है। वो कैसे करते हैं हम आप अभी दिखा रहे। ये जो बेबी है
ये 6 महीने का है, मगर उसके ऊपर ही हम आपको दिखा रहे हैं। उसी तरह से न्यूबॉर्न बेबी को भी हमें रैप करना है। तो अभी चलो हम देखते हैं रैप कैसे करना है। बेबी को सेंटर में रख के फिर सर के ऊपर से लेना है, फिर राइट साइड का जो है कॉर्नर वो लेफ़्ट साइड से लेना है। उसके हाथ पकड़ के दूसरे साइड का भी हमें बेबी के नीचे के साइड से हाथों से, बेबी को उल्टा नहीं करना है, अपने हाथ से देखिए बिल्कुल इजीली वो नीचे से आता है। कोई कोई लोग बेबी को पलटी करते हो, बहुत गलत बात है। बेबी को पलटी नहीं करना है, हमें हाथ से लेना है और फिर दोनों के ऐसी नॉट बांध देनी है। देखो कितना अच्छा रैप हो गया है। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सर पे जो टोपी पहनाते हैं, कैप पहनाते हैं, वो ठीक नहीं बैठती है। अभी आपने जो देखा ये 0 to 3 मंथ्स तक हम बेबी को स्वेडल कर सकते हैं। उसके बाद हमें उसको कैप जो है अच्छी तरह बैठती है। तो हम अभी नीचे से शोल्डर से भी उसको अच्छी तरह से रैप करेंगे। वो कैसे करते हैं ये भी अभी हम आपको वीडियो में बता देते हैं। इस तरह से शोल्डर से हमें सीधा फोल्ड लेना है, फिर लेफ़्ट साइड का जो है राइट साइड में लेना है और राइट साइड का जो है वो लेफ़्ट लेना है। उस टाइम हमें यहाँ गले पे एक वी शेप बनाना है। फिर हल्का सा नीचे से उसका जो कोना है खींच लेना है और फिर नीचे वाला जो है कोना ऊपर लेके फिर साइड वाला कोना, दोनों कोने मिलके एक नॉट बना देनी है। इसके ऊपर हम बेबी को सर पे कैप पहना सकते हैं। जो है हमने आपने देखा ये 3 मंथ्स तक हम कर सकते हैं। अभी उससे भी बेबी बड़ा होता है, कभी कभी सीज़न भी चेंज होता है, गर्मी का मौसम भी आ जाता है, तब बेबी को स्वेडल करना ज़रूरी भी है। मगर कभी कभी बच्चों को पसंद भी नहीं आता है, मगर स्वेडल करने से वो अच्छी नींद लेते हैं। दूसरा जो है काँपते नहीं है। अभी तो उनको ज़्यादा सुनना आता है, अगर कुछ भी आवाज़ हो जाए ज़ोर से तो घबरा जाते हैं, उनकी नींद जो है नींद से जग जाते हैं, नींद टूट जाती है उनकी, ये सब होता है। इसलिए अगर आपने उसको उनको रैप किया यानी स्वेडल कर दिया तो कुछ गिरा तो भी ज़्यादा डरते नहीं हो, ऐसे ही थोड़ी आँख खोल के सो जाते हैं। अगर आपने स्वेडल नहीं किया तो रोना स्टार्ट करेंगे। तो स्वेडल तो करना है, मगर किस तरह से करना है उसको अभी चेस्ट जो है यहाँ से करना है। उसके हाथ ओपन रखने हैं, उसके हैंड जो है ओपन रखने हैं। बच्चों को अभी जो है 3+ बेबी को है, नींद लेते वक्त हैंड ऊपर, हाथ ऊपर लेके सोना ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्हें ये पोजीशन ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है नींद के लिए, सोने के लिए। इसलिए अभी हम उनको इसी तरह से रैप करेंगे, इसी तरह से स्वेडल करेंगे कि उनको कंफर्टेबल लगे। हम स्वेडल जो कर रहे हैं बेबी के कंफर्ट के लिए कर रहे हैं, तो ये जो है हमें ध्यान रखना है उनके एज के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमें उनको स्वेडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर वक्त एक ही जैसा रैप करोगे, एक ही जैसा स्वेडल करोगे तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा। इसीलिए ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जिस तरह से हमने वीडियो दिखाए है आपको, उसी तरह से 0 से 3, 3 से 6 मंथ और उसके बाद हम 9 महीने तक कर सकते हैं। कभी कभी 1 साल का बेबी भी करवा लेता है, हम खुद करते हैं। आप सबको पता है हमारा जो प्रोफेशन है वो मसाज का है, तो हम हर बेबी को नहाने के बाद अच्छे से रैप कर देते हैं और बेबी फिर अच्छा सोता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्वेडल करना बहुत ज़रूरी है। जब बेबी का स्नान हो जाता है तब बेबी को स्वेडल करना बहुत ज़रूरी है। बेबी को जब नींद आ रही है तब स्वेडल करना बहुत ज़रूरी है। बेबी ज़्यादा क्रैंकी लग रहा है आपको तब भी स्वेडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर लेके जा रहे हो हॉस्पिटल में, तब भी आपने अगर स्वेडल करके लेके गए तो आपको उसको लेने में आसानी हो जाती है, फीडिंग के वक्त भी आसानी हो जाती है। ये सब आप ध्यान में रख के आपको स्वेडल करना है। अगर आपको ये अपना वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके किस तरह से रैप करना है। दूसरी बात, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अभी हम एक वीडियो दिखा रहे हैं कि बेबी को नीचे से कैसे रैप करना है। अभी ये आप देख लो।
इसमें बेबी के थोड़ा ऊपर के साइड पे रखना है, फिर उसके दोनों हाथ जो है ऊपर के साइड लेने हैं। और जो अभी राइट साइड का जो स्वैडल है वो नीचे से लेना है और लेके उसका कोना थोड़ा सा खींच लेना है। फिर नीचे वाला जो कोना है ऊपर के साइड पे लेना है और दोनों की नॉट अच्छी तरह से बना देनी है। ये जो है गर्मी में ज़्यादा फ़ायदे होता है और थोड़ा बड़ा बेबी हो तो उसको भी अच्छा लगता है।